चंबा में नए साल के जश्न के लिए आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग ने होटल कारोबारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पर्यटकों से अधिक रेट न वसूले जाएं। अगर ऐसा कोई होटल संचालक करता हुआ पाया जाता है तो पर्यटन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। नए साल के जश्न को मनाने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक पर्यटन नगरी डलहौजी पहुंचते हैं और नए साल का जश्न मनाते हैं। ऐसे में कई बार पर्यटकों से रेट सूची से अधिक चार्ज न वसूले जाएं। इसके लिए पर्यटन विभाग ने सभी होटल कारोबारियों को सख्ती से निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्यटन सूचना केंद्र डलहौजी में एक नंबर भी जारी कर दिया है ताकि अगर कोई पर्यटन से संबंधित शिकायत हो तो वे अपनी बात रख सकें। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी ने कहा कि हाल ही में क्रिसमस गुजरा है और नए साल के जश्न के लिए काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में होटल कारोबारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तय रेट सूची से ज्यादा राशि न वसूले। उन्होंने कहा कि डलहौजी में पर्यटन सूचना केंद्र भी है और पर्यटक अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, जैसे कि नववर्ष आने वाला है कुछ दिनों में, अभी क्रिसमस भी गुजरा है, तो अमूमन देखा जाता है इस समय जो पर्यटकों की संख्या है वो बढ़ जाती है। खासकर हमारे पास एक हिल स्टेशन है डलहौजी जहां पे बहुत ज्यादा संख्या होती है। तो मैं पहले भी जो होटल जो मालिक हैं, संचालक हैं, सभी को दिशा निर्देश देकर आया हूं कि जो उनको रेट निर्धारित किया गया है उससे ओवरचार्ज ना करें। इसके लिए हमारा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर हर वर्किंग डे पे खुला रहता है सुबह 10 से 5 बजे शिकायत के लिए, और हमारे बोर्ड्स भी हैं वहां पर अगर किसी को कोई शिकायत करनी, खासकर जो ओवर रेट चार्जिंग के लिए और या कोई और समस्या होती है तो उसके लिए पर्यटन विभाग पूरी अपनी जो कोशिश है कर रहा होता है। शिमला में नए साल के जश्न को लेकर बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक पहुंचने शुरू हो गए हैं। शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर पर्यटन टहलते हुए नजर भी आ रहे हैं। पर्यटक बर्फबारी की उम्मीद लेकर शिमला आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी मौसम साफ बना हुआ है और 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में नए साल पर बर्फबारी हो सकती है। अगर बर्फबारी होती है तो प्रदेश में काफी तादाद में पर्यटक पहुंचेंगे। हालांकि 31 दिसंबर को शिमला के सभी होटल पूरी तरह से पैक हो गए हैं। अधिकतर पर्यटकों ने ऑनलाइन ही बुकिंग करवाई है। शिमला टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पाल ने कहा कि बर्फबारी की उम्मीद लेकर पर्यटक शिमला आ रहे हैं और 25 दिसंबर क्रिसमस पर शिमला के सभी होटल पूरी तरह से पैक थे और नए साल पर भी वीकेंड होने के चलते काफी तादाद में पर्यटक शिमला आने की उम्मीद में है। 31 दिसंबर के लिए भी एडवांस बुकिंग हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बिना बुकिंग के शिमला आने वाले पर्यटकों के वाहनों को टूटीकंडी रोकने के फैसले को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि काफी पर्यटक ऐसा होता है जो बिना बुकिंग किए शिमला आते हैं। ऐसे में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता रहा हूँ कि जैसे कि अभी हमारे टूरिस्ट को जो मैक्सिमम जो इस टाइम में टूरिस्ट आता है 25 और 31 के बीच में, वो वाइट क्रिसमस और वाइट न्यू ईयर के लिए आता है। तो कहीं ना कहीं इस बार स्नोफॉल ना पड़ने की वजह से टूरिस्ट में भी नहीं कम हुआ है। तो जैसे कि अभी पीछे लास्ट वीकेंड था 24 और 25 का वीकेंड, उस दिन तो होटल की पूरी कैपेसिटी 100% फुल थी। नॉट ए शिमला के आसपास जितने हमारे आउटस्कर्ट्स के होम स्टेज होटल्स हैं वो भी पैक थे। 30 और 31 की बात कीजिए, उस दिन भी फ्राइडे सैटरडे संडे आ रहा है, वो भी है, वो बहुत अच्छा रहेगा। 80% तो होटल की बुकिंग ऑक्यूपेंसी फुल है, 20% जो है वो हो जाएगी। बट जैसे कि अभी सरकार ने मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से सुनने में आया है कि जो ऑनलाइन की बुकिंग है वो लोग तो अंदर आएंगे सिटी के अंदर, और जो विदाउट बुकिंग आएंगे, ऑफलाइन आएंगे, वो बाहर आएंगे। तो थोड़ी ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो सकती है क्योंकि जो ऑनलाइन में बुकिंग होती है वो स्टार कैटेगरी के होटल की होती है, जैसे कि 4 स्टार 5 स्टार होटल की, पर जो 3 स्टार 2 स्टार और बजट होटल्स है वो कहीं ना कहीं खाली रह जाएंगे। तो इसके लिए सरकार को एक ट्रैफिक प्लान करना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर ही। नए साल को अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में जश्न मनाने के लिए अभी से भारी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचना शुरू कर दिया है, जिसके चलते इन दिनों मनाली पर्यटन स्थल भी सैलानियों से गुलजार हो गया है। पहाड़ों की रानी शिमला, पर्यटन नगरी मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थलों में सैलानियों का तांता लगा हुआ है। पर्यटन नगरी मनाली में भी अभी से सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में सैलानी नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं और मनाली के अधिकतर होटलों में एडवांस बुकिंग हो गई है। मनाली
होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने कहा कि न्यू ईयर के जश्न के लिए मनाली पूरी तरह तैयार है। मनाली में न्यू ईयर के अवसर पर सैलानियों के लिए कई आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों भी ताजा बर्फबारी हुई है और आने वाले दिनों में बर्फबारी का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मनाली में पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा। मौसम विभाग की, और आप अपने मोबाइल्स पे भी देख सकते हैं कि जिस हिसाब से इनकी चल रही है कि शायद यहाँ जो न्यू ईयर होने वाला है वो व्हाइट न्यू ईयर होने वाला है। जैसे कि आपके बर्फबारी के उस टाइम आसार दिखाई दे रहे हैं और आप मौसम भी देख सकते हैं कि बाहर बादल आने शुरू हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही सुखद हमारे लिए घटना है कि काफी टूरिस्ट मनाली आएंगे। और उनकी तैयारियों की बात करें तो मनाली के होटल्स विंटर्स से पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। अपनी हीटिंग फैसिलिटीज, अपने रजाई कंबल वगैरह जो भी उन्होंने गेस्ट के लिए फैसिलिटीज देनी है वो शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ में आपका न्यू ईयर की तैयारियों के लिए उन्होंने जैसे कि होटल्स में कई तरह के प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। लाइव म्यूजिक है, डीजेज रखे हुए हैं, कई नए बैंड्स बुलाए हैं उन्होंने मनाली में। और फिर उसके बाद कई कपल्स और फैमिली और कई यंग लोगों के कॉम्पिटिशन्स भी रखे हुए हैं उन्होंने। तो डिफरेंट तरीके से अपने अपने होटल्स में प्रोग्राम्स कर रहे हैं। बहुत जगह पार्टीज हो रही हैं, बहुत जगह कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। और फैमिली, टूरिस्ट सबको नजर में रखते हुए जितनी भी तरह के सैलानी आते हैं सबकी सुविधा के हिसाब से रखे गए हैं यहाँ पर। शक्तिपीठ नैना देवी में नववर्ष मेले के दृष्टिगत एनडीआरएफ, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नववर्ष मेला 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक मनाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पर्यटक माता नैना देवी के दरबार में पहुंचेंगे। मॉक ड्रिल में किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, व्यापक जानकारी मुहैया करवाई गई। समय समय पर नवरात्रे होते रहते हैं और श्रद्धालुओं का काफी रश होता है, तो किसी भी विकट स्थिति से निपटने के लिए हमने आज अपने जो हमारे पास संसाधन मौजूद हैं उनको टेस्ट किया है। इसके लिए हमने विभिन्न जो हमारे विभाग हैं उनका सहयोग लिया है, जिसमें कि हमारे होमगार्ड्स, पुलिस विभाग, फायर विभाग और जो हमारी लास्ट रिजॉर्ट होता है जो एनडीआरएफ की टीम, उनको भी हमने यहाँ पे बुलाया। इसके लिए हमने 4 जो सिनेरियो जो चयन किए थे उनमें एक मंदिर में था, दूसरा हमारा लंगर भवन, तीसरा मातृशरण जो हमारी बिल्डिंग है वहाँ पे अगर कहीं आग का कोई इंसिडेंट होता है और लोग फंस जाते हैं तो उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा, और चौथा जो हमारा पॉइंट है सेक्टर 4 में जहाँ पे एक बार पहले भी दुर्घटना हो चुकी है, वहाँ पे हमने सिनेरियो क्रिएट किए और वहाँ पे लोग जो फंसे थे उनको जो है हमारे इन विभागों होमगार्ड, एनडीआरएफ और फायर द्वारा जो है वो निकाला गया। सोलन अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल ने उपायुक्त कार्यालय के सभागार में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम और दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति एवं राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत गठित स्थानीय जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की। वेलफेयर की मीटिंग्स हुई हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के बारे में काफ़ी सारी डिटेल में डिस्कशन हुई है। 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उसमें अलग अलग विभागों से ये पूछा गया है कि उन्होंने स्पेशल क्या किया है, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, कि उनकी उत्थान के लिए क्या किया गया है। तो अच्छी बात यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेके ICDS से लेके सभी ने बताया कि उन्होंने स्पेशल क्या क्या किया है। तो मेरा इन सभी डिपार्टमेंट से एक मीटिंग में डिसीजन हुआ है कि सभी डिपार्टमेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट मार के मोबिलाइज़ करेंगे इन कम्युनिटीज़ को, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, उनके लिए मोबिलाइज़ करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, स्कीम्स की जानकारी मिले और फिर उसके बाद उसका वो फ़ायदा ले पाए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।